everyone, welcome back to our channel Basic English and Vocabulary, a way to improve yourself. Today we are going to learn some words that oftenly confused us. So let's get started. The first one is between. It is used in reference to things or items. It is usually used between two separate identity. Between हमेशा दो ऐसी चीज़ों के बीच में यूज़ होता है जिनकी सेपरेट आइडेंटिटी हो और दो ही चीज़ों के बीच में यूज़ होता है. एग्जाम्पल, द मैच विल प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से. दोनों कंट्रीज़ हैं बट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं. नोट, बिटवीन ऐसा ही नहीं कि हमेशा दो ही चीज़ों में यूज़ होगा, ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड तीनों कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है. तीनों की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया बिटवीन. अगर मैं बोलती बिटवीन द कंट्रीज़ तो वो गलत होता, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज़ की कोई स्पेसिफाई आइडेंटिटी नहीं है. द नेक्स्ट वन इज़ अमंग. अमंग मीन्स इट इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू मोर देन टू एसोसिएशंस. ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इसकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती. एग्जाम्पल, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम. टीचर ने उन सबके बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, बट यहाँ पर मेंशन नहीं है कि किन के बीच में किए. यहाँ पर उनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है और दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हमने बोला अमंग देम. द नेक्स्ट वन इज़ द मैच विल बी प्लेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज़. डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में मैच प्ले हो रहा है. डिफरेंट कंट्रीज़ है, कौन सी कंट्रीज़ है हमको नहीं पता, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है उनकी, इसलिए यहाँ पर हमने अमंग द कंट्रीज़ बोला. द नेक्स्ट वन इज़ बिफोर. बिफोर मीन्स आगे, पहले, एडवांस में, अर्लियर टाइम, पहले से ही कर लेना. ये जनरली लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल, डोंट पार्क योर कार बिफोर माई गेट. अपनी कार मेरे गेट के पास पार्क मत करो. गेट नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बिफोर का यूज़ नहीं करेंगे. ये सेंटेंस रॉन्ग है. आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर माई बॉस. मैं अपने बॉस के सामने खड़ा था. तो यहाँ पर बॉस जो है वो लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बिफोर बॉस. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है डायरेक्टली, बिफोर और अहेड ऑफ. डायरेक्टली उसके आगे या फिर उसके आगे, अहेड ऑफ. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है. जस्ट एग्जाम्पल, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट. अब हम यहाँ पर इसमें इन फ्रंट ऑफ माई गेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गेट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए. द नेक्स्ट वन इज़ आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई बॉस. बॉस जो है वो लिविंग थिंग है, लेकिन हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जनरली लिविंग थिंग्स के लिए यूज्ड होता है. तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर गलत हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज़ बिसाइड. बिसाइड मीन्स एडजेसेंट, नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ. एडजेसेंट मीन्स एकदम जस्ट किसी चीज़ के साथ में, उसके नेक्स्ट टू और उसके साइड में. एग्जाम्पल, रिया डांस्ड बिसाइड लिया. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि लिया रिया के साथ डांस कर रही है, तो वो उसके बिसाइड है, उसके साथ है, उसके नेक्स्ट में ही है. ही स्टूड बिसाइड हिज न्यू कार प्राउडली. वो अपनी नई कार के साथ में बहुत प्राउड से खड़ा है, तो अपनी कार के बिसाइड में खड़ा है, साथ में खड़ा है. नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स. अपार्ट फ्रॉम, इस चीज़ को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें. फर्दर मोर ऑल्सो. एग्जाम्पल, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन हिज ऑल कजन्स वर प्रेजेंट. उसके चिल्ड्रंस तो वहाँ प्रेजेंट थे ही थे, और उसके अलावा और भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उसके कजन्स भी प्रेजेंट थे. रिया हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिसाइड्स लिया. रिया के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लिया के अलावा. अपार्ट फ्रॉम लिया, उसके और भी फ्रेंड्स हैं. The next one is under. Under means नीचे. Under is used when something is directly under another. In
टू और थ्रू अ लोअर प्लेस पोजिशन नॉट टच टू द सरफेस, ये सरफेस को टच नहीं करता लेकिन उस चीज़ के नीचे होता है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, माई डॉग यूज टू स्लीप अंडर आर बेड. मेरा डॉग मेरे बेड के नीचे सोता है. तो वो बेड के नीचे है लेकिन बेड को टच नहीं कर रहा है, तो अंडर द बेड. वी सेट अंडर द स्टार्स, हम सेट बैठे हैं कहाँ पर, स्टार्स के नीचे. तो स्टार्स को हम छू तो नहीं सकते, तो अंडर द स्टार्स हम उसको टच नहीं कर सकते. अंडरनीथ और बीनीथ दोनों का मीनिंग सेम होता है. अंडरनीथ इज ऑफन यूज टू से दैट समथिंग इज कवर्ड बाय अनदर थिंग. टच द सरफेस, यहाँ पर सरफेस टच हो रहा होता है. अंडर समथिंग यूज्ड व्हेन बीइंग कवर्ड और हिडन बाय अनदर थिंग. एग्जाम्पल्स, द बॉल इज अंडरनीथ द बॉक्स. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो बॉक्स है वो एकदम टच कर रहा है बॉल को, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे अंडरनीथ. वो है तो बॉक्स के नीचे ही बॉल, लेकिन वो टच कर रही है उसको, तो हमने ये बोला अंडरनीथ और बीनीथ द बॉक्स. माई कैट ऑलवेज हाइड्स बीनीथ द सोफ़ा व्हेन आई हैव विजिटर्स. मेरी जो कैट है वो सोफ़ा के नीचे जाकर छुप जाती है जब भी घर में कोई विजिटर्स आते हैं. तो यहाँ पर भी जो कैट है वो सोफ़ा के नीचे जाकर छुप गई है, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर टच हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया बीनीथ. नेक्स्ट वन इज अक्रॉस. फ्रॉम वन टू अदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना. आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ वॉक करते करते रोड को पार कर लिया. द नेक्स्ट वन इज आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर में तैर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह तैरते तैरते पहुँच गया. थ्रू मतलब किसी चीज़ के द्वारा. इट इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. एग्जाम्पल, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, टनल के थ्रू ट्रेन गई, मतलब कि उसके अंदर से गई, उसके द्वारा गई. द मैसेज वॉज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर, जो मैसेज किसी और ने उसको दिया था, उसके द्वारा जो उसको मैसेज मिला था उसने वो मुझे ट्रांसफ़र किया. तो किसी चीज़ के थ्रू मतलब द्वारा. अक्रॉस और थ्रू में यही डिफरेंस है. अक्रॉस में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है सिर्फ, और थ्रू में एक जगह से दूसरी जगह जाना लेकिन किसी चीज़ की हेल्प के थ्रू जाना. द नेक्स्ट, thank you guys for watching my video. If you like the video, please subscribe, like and share with your friends too. Thank you.